सुनने को ये आ रहा है कि पुर्तगाल में आर्टिकल 92 पर सख्तियां हो रही हैं, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एक्शन ले रही है और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे किए जा रहे हैं जब आप अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट पर जाते हैं। बहरहाल ये कोई नई बात थोड़ी है, ये बड़ी पुरानी बात है। इस टॉपिक के ऊपर के क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं एट द डे ऑफ बायोमेट्रिक, स्पेशली अंडर आर्टिकल 92, इसके ऊपर बारहा वीडियो मैंने बनाई है और सब लोगों को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है ताकि वो उस दिन के लिए तैयार रहें। बहरहाल आज भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा ताकि आपको बता सकूं कि कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कौन से ऐसी वार्निंग्स हैं जो आपको बायोमेट्रिक वाले दिन पर लेनी है। उससे पहले हाल ही में पुर्तगाल में जुनते को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि जुनता मांगेंगे, जुनता मांगेंगे, जुनता मांगेंगे आपसे, ये हो गया, वो हो गया। आज 3 क्लाइंट्स की बायोमेट्रिक थी, तीनों क्लाइंट अपने अपनी बायोमेट्रिक पर गए हैं, किसी ने भी उनसे उनका जुनता जो है वो नहीं मांगा। ठीक है, जुनते से मुराद कि जुनता मांगा है मगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो रेंटल एग्रीमेंट है, जो सेल्फ डेक्लरेशन है वो नहीं मांगी गई। ठीक है, क्लाइंट नंबर 1 है, क्लाइंट नंबर 2 है और क्लाइंट नंबर 3 है। आप इसके अंदर देख सकते हैं एक भी फालता नहीं है, जुनता को तो छोड़े, किसी भी चीज का एक भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जुनता, आम जुनता उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इसको। बहरहाल वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपने लेना है वो क्या है आर्टिकल 92 में, कि आपके पास जो बोर्डिंग पासेस हैं वो आपके एडमिशन की डेट से पुराने होने चाहिए। ऐसा फील ना हो कि आपका बोर्डिंग पास जो है वो आज का है, एडमिशन आपका 6 महीने पहले हो चुका था, 8 महीने पहले। हाँ, 1 महीने का अगर फर्क है तो जस्टिफाइबल है कि मैंने एडमिशन ले लिया था, फिर मैंने डिसाइड किया, मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, मैं 15 दिन बाद आ गया, 20 दिन बाद आ गया, 1 महीने बाद आ गया। मगर ऐसा करना, ऐसे उन लोगों ने इस तरह किया है, बहुत से लोगों ने इस तरह किया है कि मैं सर्बिया में हूं, मैं जर्मनी में हूं, मैं स्पेन में हूं, मैं पैसे अच्छे मोटे कमा रहा हूं, आप मेरी फाइल को वहां पे लॉक कर दें, आप मेरे आर्टिकल 92 में पेपर बनाना शुरू कर दें, जब मेरी बायोमेट्रिक आ जाएगी मैं आ जाऊंगा। देखें, अगर आपका बोर्डिंग पास 8 महीने, आपके एडमिशन डेट से 8 महीने बाद का है तो आप तो पुर्तगाल में नहीं थे, आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये बात वो देखे, अल्लाह ताला ने अगर आपको आंखें दी हैं तो उनको भी दी हुई हैं वो चीजें, ये देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शन है, ये एक फालता है। दूसरी चीज के अंदर आपको एक बड़ा जो है ख्याल रखना है वो है कि अगर वो आपसे आपकी कोर्स इंफॉर्मेशन पूछता है कि आप कौन से कोर्स में हैं, उस कोर्स की आउटलाइन क्या है, उस कोर्स के सब्जेक्ट्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने भी एडमिशन लेकर दे दिया और आपने बोला ठीक है मैं अब आराम की नींद सो जाऊंगा, जब मेरी बायोमेट्रिक आएगी मैं देखूंगा, पढ़ता पढ़ता तो मैं वैसे है नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एट द डे ऑफ बायोमेट्रिक अगर वो आपको पूछते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हैं तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, यू शुड नो दैट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यू शुड नो दैट। आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, मेरा कोर्स के मुतालिक क्या बातें हैं जो कि मुझे इल्म होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरी वार्निंग, तीसरा प्रिकॉशन कि आपने डेक्लरेशन रेगुलराइज होनी चाहिए। आपकी डेक्लरेशन, आपकी कोई फीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी डेक्लरेशन के ऊपर ऑनलाइन कोर्स नहीं लिखा होना चाहिए और आपकी डेक्लरेशन के ऊपर एक रेगुलराइज स्टेटस, एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं जुनता की बात करता जाऊं तो देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो आपको ये बोलें कि आप जुनता के साथ साथ सेल्फ डेक्लरेशन लेकर आ जाएं, या अगर आपका हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है या अगर आपका रेंटल एग्रीमेंट है तो आप वो लेकर आ जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कानून में लिखा हुआ है, अगर वो मांगते हैं तो उनको प्रोवाइड करें। इसी वजह से जुनता के साथ साथ बेहतर ये है कि सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल करके, उस फॉर्म को फिल करके जो कि आपको आईमा की वेबसाइट से मिल जाता है, उसको प्रॉपरली ड्यूली नोटराइज करवा के तो वो भी साल लेकर जाएं। फिर एक और गलती हम करते हैं कि पीसीसी हम अपने मुल्क की बनवा तो लेते हैं, मगर क्या क्या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि पीसीसी के एक्सपायर होने में अभी 1 महीना रहता है तो हम जाके जमा करवा देते हैं।
भाईजान पीसीसी मुझे भी पता है कि 6 महीने तक एक्सपायर नहीं होती, मगर अगर उसकी वैलिडिटी 1 महीने की रह गई है, 5 महीने उसकी वैलिडिटी गुजर चुकी है, तो बेहतर है कि आप फ्रेश पीसीसी उनको दें जो कि बिल्कुल फ्रेश डेट्स में हो। अब एडिशनल पॉइंट जरा सुन लें। आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कॉलेज की तरफ से रिसेंट डेट का होना चाहिए, आपका जुनता रिसेंट डेट्स का होना चाहिए, अपडेटेड डेट्स का होना चाहिए। पुराना जुनता ना हो, 1 साल पुराना ले, डिक्लेरेशन 1 साल पुराने ले, नहीं। आपकी फी जो आपने पे की है उनकी रिसिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके कोर्स के मुतालिक सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका बोर्डिंग पास आपका एडमिशन की डेट से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर जो डेट है उससे पुराना होना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि आप पुर्तगाल के अंदर पहले आए थे और बाद में आपने एडमिशन लिया था। निस आपका होना चाहिए, आपका जितने भी कागजात हैं उनको प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो हमेशा एक गलती देखने को मिल रही है कि आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, प्रूफ ऑफ सब्सिस्टेंस हैं, प्रूफ ऑफ सर्वाइवल्स हैं, उनके अंदर आपको ये महसूस होता है कि शायद मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है और टैक्स पे करना है। नहीं, अगर जॉब मिलती है तो ले लें, अगर नहीं मिल रही तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं। यहां आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे एक्टिविटी ओपन करें, ग्रीन स्लिप्स तैयार कर रहे हैं। नहीं, सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जो है आपका प्रूफ ऑफ सब्सिस्टेंस का, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। यूरो अकाउंट होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी मुल्क में हो, यूरो करेंसी में हो, और मिनिमम 870 यूरोस आपके बैंक अकाउंट में हो। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कुछ वार्निंग्स हैं जो मैं बहुत अरसे से देता आ रहा हूं, ना कि सिर्फ आज दोबारा जरूरी समझा कि मैं आपको दोबारा इस चीज के ऊपर आगाही दूं, क्योंकि आज पुर्तगाल के जो आइमा शॉप्स हैं, जो लोजा आइमाज हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। क्लाइंट जाता है, क्लाइंट को अच्छा खासा दुदकारा जाता है, अच्छा खासा जोड़ा जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या ये असल स्टूडेंट है भी है या नहीं है, क्या ये एडमिशन करवा के भाग तो नहीं था गया, वापस तो नहीं आ गया। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करिएगा, फिक्र करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहिएगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हम कर सकें और आपके लिए आसानी पैदा हो भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।